मेरा ये वाला लेंस आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 2.25 लाख रुपए का है, ठीक है। और ये वाला जो लेंस है इसकी कीमत 40-50 हज़ार रुपये है, और इसमें ही आपको 20-30 हज़ार रुपये वाले भी लेंस मिल जाएंगे। तो मतलब मैं कौन सा लूँ? मैं तो दोनों लिए हैं, पर कौन सा बेहतर है? ये वाला ना, ऑफकोर्स ये वाला बेहतर है। 3 लाख रुपए का लेंस है और क्या ही चाहिए। यही मान्यता होती है लोगों की जब वो कैमरा लेते हैं या लेंस लेते हैं, एंड जो सबसे महंगा होता है वो ले लेते हैं। बट हमारा बजट नहीं होता, तो हम सोचते थे कि भाई ये तो लेना था पर ले नहीं सके, तो चलो बेहतर है हम ये वाला लेंस ले लेंगे। और हम हमेशा ही अपने उस मन में कॉम्प्लेक्स पाल लेते हैं कि अरे पर वो वाला तो बेहतर ही था, वही वाला लेना चाहिए था। सच्चे रीजंस क्या है, किस लेंस के, क्यों वो लेंस महंगा है और क्यों वो लेंस सस्ता है, और उससे आपकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में क्या फर्क पड़ने वाला है, इसके बारे में डिटेल में बहुत कम लोग जानते हैं। और आज जो है हम इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। जब मैं कहती हूँ कि बहुत कम लोग जानते हैं, इसका मुझे अनुभव इसलिए है क्योंकि हम इतने एग्जीबिशंस में जाते हैं, इतनी जगह पे मैं आपको पर्सनली मिल देती हूँ, और वहाँ पे मैं जब पूछती हूँ कि भाई इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो मुझे बोलते हैं क्वालिटी का और पैसों का। जब मैं और ज़्यादा पूछती हूँ भाई क्वालिटी में क्या फ़र्क है, शार्पनेस और कलर शार्पनेस, ये मेरे को आंसर मिलता है। पर ये बहुत ही ऊपर ऊपर का आंसर है, ये तो कोई भी समझ जाएगा कि भाई कोई महंगा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी देगा, ज़्यादा अच्छा शार्पनेस देगा क्योंकि वो लेंस है। बट रियल रीजंस क्या है, क्यों है, और क्या हमें सच में कुछ काम का है या नहीं है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा एक थर्सडे वीडियो है जहाँ पे हम आपको जो हमारे नॉर्मल हमारी जो चीज़ें होती है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में, उसके बारे में एक ऑनेस्ट वीडियोस देंगे, ऑनेस्ट रिव्यू वीडियोस देंगे। और आज इस वीडियो का यही एक ऑनेस्ट वीडियो बनेगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे जो लेंस है ये कैनन का RF लेंस है, RF f1.2 का लेंस है। ये काफ़ी महंगा लेंस है, काफ़ी हेवी लेंस है, बट इसकी क्वालिटी लाजवाब है। मैंने बहुत सारे काम किए हैं इससे, एंड ब्रिलियंट, मतलब इसके बोके बहुत सुंदर है, इसकी शार्पनेस बहुत सुंदर है, इसका लो लाइट परफॉर्मेंस उतना अच्छा है। हैवी है तो कभी कभी उठाने में तकलीफ होती है, बट ऑलवेज वर्थ इट। मतलब जब आप इतना अच्छा लेंस यूज़ करते हो, क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आपको जो आप उसको नज़रअंदाज ना कर सके, उसके कलर्स भी उतने ही अच्छे खिल के बाहर आते हैं। बट जब मैंने ये वाला लेंस यूज़ किया था जिसकी कीमत 40 ये मेकी का लेंस है, ठीक है, ये 45,000 का लेंस है 1.4 का। इसी में आपको जो एक वेरिएंट मिलता है जो 20,000 रुपीज़ का लेंस है। यहाँ पे मैंने दोनों ब्रांड्स का नाम आपको इसलिए बोला है, ये नहीं कि भाई ये दो लेंस के बीच में कंपैरिजन है, आप गलत मत लीजिएगा। मैं आपको एक थर्ड पार्टी लेंस और ओरिजिनल ब्रांड के हाई एंड लेंसेज के कंपैरिजन में बात कर रही हूँ। फिर मेकी के बदले टेम्ब्रॉन आ जाए, सिग्मा आ जाए, सामयांग आ जाए, कोई भी आ जाए, और कैनन के बदले चाहे निकॉन आ जाए, सोनी आ जाए, लुमिक्स आ जाए, फूजी आ जाए, कोई भी आ जाए। अगर आप कैमरा टू कैमरा ब्रांड लेते हैं या कैमरा टू थर्ड पार्टी लेंसेज लेते हैं, प्राइसिंग में फ़र्क कैसे पड़ता है और क्वालिटी में कैसे फ़र्क पड़ता है, इसके टेक्निकल कारण क्या है, और अपने को शादी के वक्त या शूट करते वक्त क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आज उसको 1 by 1 मैं आपको समझा देती हूँ। क्योंकि मैंने दोनों लेंसेज यूज़ किया और मैं दोनों लेंसेज साथ में भी यूज़ करती हूँ, मतलब कभी ये कभी वो, तो मेरा वो भी चलता रहता है। हमारे जो ये लेंसेज होते हैं, ठीक है, ये लेंस के अंदर जो है ग्लास एलिमेंट से बनाए गए रहते हैं। दोनों के अंदर ग्लास एलिमेंट्स हैं, ऑफकोर्स इसीलिए वो लेंस बना। दोनों 85 mm है, ठीक है। दोनों हम लोग अगर हम सेम f1.8 लें, सेम, ये तो चलो 1.2 है, 1 ये छोड़ दो, मैंने सेम 1.8 लिया है, ये भी 85 mm है, वो भी 85 mm है। फर्क क्या पड़ेगा? क्यों ये 2 लाख का और क्यों वो जो है 20,000 रुपए का, क्या फर्क है? जो ग्लास एलिमेंट्स होते हैं, वो ग्लास एलिमेंट्स के ऊपर जो है एक कोटिंग की जाती है। वो कोटिंग के कारण जो है जो भी लाइट रेस आपके लेंस के थ्रू पास हो रही है, एलिमेंट्स के थ्रू पास हो रही है, उस लाइट रेस को जो है वो शार्पन कर देता है, ज्यादा बेहतर उस कोटिंग से वो पास होता है। अच्छा, लाइट सिर्फ आपकी शार्पनेस का कारण नहीं है, लाइट आपके कलर का भी कारण है। आप आज मुझे देख रहे हो, कैसे देख पा रहे हो? फोन की स्क्रीन से या टीवी की स्क्रीन से देख रहे हो, बट आप ये समझिए कि जो लाइट आज मेरे पर लगी जा रही है और जो लाइट आपके फोन से आपके तरफ अभी आ रही है, तो ये एक रिफ्लेक्टिव लाइट है। जो लाइट मेरे पे आ रही है ये तो है मेरे चेहरे पे आ रही है, पर जो कैमरा के ऊपर अभी जो लाइट जा रही है मेरे यहाँ से, वो एक रिफ्लेक्शन है, मेरे चमड़ी से या ये सभी जगह से रिफ्लेक्ट होके आपकी तरफ आ रही है। सो कहने का ये मेरा ये है कि वो सिर्फ मेरी डिटेल्स, मतलब मेरी आंख, नाक, कान आपको इतना ही नहीं दिखा रहा, पर ये मेरा कलर, ये किसका कलर, ये सारे कलर्स भी लाइट लेके जो है लेंस के थ्रू आपके सेंसर पे
आ रहा है। सो कहने का ये है कि जो हम लोग लेंसेज यूज करते हैं वो उसकी लेंस के ऊपर की कोटिंग जितनी अच्छी कर देने में आए उतना जो है उसकी कलर्स और उसकी शार्पनेस बढ़ जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पता कैसे चलेगा कि कौन से में किसकी कोटिंग लिखी गई होती है। हर कैमरा ब्रांड, हर लेंस ब्रांड अपने डब्बे के पीछे ना एक पूरा स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, नेट ऊपर, आपके इंटरनेट के ऊपर भी लिखा हुआ रहता है। बात यह है कि हम उसको रीड नहीं करते पर लिखा जरूर होता है। सो उसमें लिखा होता है कि ईडी लेंस है, एडी मतलब एक्स्ट्रा डिस्पर्शन लेंस है, एक्स्ट्रा डिस्पर्शन का मतलब है वो वाली कोटिंग की गई है, एलडी लेंस है, लो डिस्पर्शन लेंस है मतलब इसमें और ज्यादा जो है शार्पनेस मिलेगा। ऐसे हर एक लेंस के लिए जो है कौन सा उसके ऊपर कोटिंग किया गया है वो सब लिखा हुआ रहता है और उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि जितनी कोटिंग ज्यादा उतना पैसा ज्यादा और उतनी ही शार्पनेस ज्यादा और उतना ही आपको कलर ज्यादा। ठीक है, एक ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है कौन सी मोटर यूज की गई होती है। देखिए, हर कंपनी जो है, अगर आप कैनन की बात ले ले, कैनन में 2 लेंस है, 85mm f1.8 है जो आपको कुछ 80,000 के आसपास है और यही 85mm RF मेरे पास अभी 1.2 वाला है, इसकी कीमत 3 लाख का है। ऐसा इतना कैसे डिफरेंस? मतलब ठीक है, मैं समझती हूँ एपेचर का डिफरेंस है, तो मतलब एपेचर जो मिल रहा है अपने को, जैसे इसमें 1.4 है मेकी में और उसमें ही आपको 1.8 मिलता है, तो एपेचर की रिंग ज्यादा वाइड होने का ये भी एक कारण है कि आपको ज्यादा अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा। ये तीसरा कारण है कि आपको अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा। 1.8 से 1.4 पे गया तो ब्लर ज्यादा मिलेगा, मतलब शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और लो लाइटिंग सिचुएशन में ज्यादा अगर आपने एपेचर बढ़ा दिया तो लो लाइटिंग सिचुएशन में भी काम में आएगा। तो 1.8 से 1.4 जाने के लिए तो इतना सारा लोग पैसा नहीं देने वाले थोड़े से के लिए, है ना। तो ये एक कारण है, तो ये तीसरा कारण है कि एपेचर वाइड होने के कारण। बट अगर आप ये देखोगे, जो हमारा दूसरा कारण था कि भाई जो हमारा ये लेंस होता है उसमें 80,000 का कैनन का ही लेंस है और उसी में आपको जो है 2 लाख वाला लेंस मिलता है, 3 लाख वाला लेंस मिलता है। कारण उसकी मोटर भी है। आप देखिए, जो 80,000 वाला लेंस है उसमें लिखा होता है STM मोटर और ये वाले में लिखा होता है USM मोटर। और अभी जो नई लेंस आई है, जैसे वो विल्ट्रॉक्स में आई है और कैनन में बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे लिखा जाता है VCM मोटर। ये मोटर क्या होता है, क्या होता है ये मोटर, मैं आपको ये समझाऊं। एक होता है STM मोटर, इसका अर्थ है स्टेपिंग मोटर। जैसे 2 रोलर होते हैं, वो 2 रोलर जो है ऐसे से ऐसे जब घूमते हैं लेंस के अंदर, ठीक है, और आपके जो लेंस के एलिमेंट है वो आगे पीछे होते हैं, नहीं वो आवाज आता है, चू 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 आवाज आता है जब वो फोकसिंग नहीं कर पाता। बहुत सारे लेंसेज में हमको ये सुनाई देता है। तो कहने का ये है कि वो जो रोलर है वो आपके लेंस को जो है आगे पीछे लेके जाता है। वो जो मोटर है, वो मोटर अगर वो स्टेपर की तरह होती है उसे हम लोग STM मोटर कहते हैं, मतलब स्टेपिंग मोटर कहते हैं। ये सबसे सस्ती मोटर होती है, ठीक है, और ये सस्ती मोटर होने के कारण जो भी हमारे बजट फ्रेंडली ये सारे जितने भी थर्ड पार्टी लेंसेज है सारे लोग आपको STM मोटर को ही बेचेंगे क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ता है। इससे अगर आपको महंगे में जाना है, जैसे लग्जरी लेंसेज, ये लग्जरी लेंस है, फिर ये सोनी का G मास्टर लेंस हो गया, ये जो लग्जरी वाले लेंस होते हैं जो थोड़ा प्रीमियम आपको देते हैं वो आपको USM मोटर देते हैं। इसका मतलब है अल्ट्रासोनिक मोटर। ये जो आपको चू 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 आवाज आ रही है ना, ये भी आवाज आपको इसके अंदर नहीं आएगी। आवाज ना आने के कारण वो काफी स्मूथली जो है आपकी मोटर लेंस को आगे पीछे लेके जाती है फोकस करते दौरान, और इसके कारण जो है आपकी ज्यादा फास्ट फोकसिंग होती है। तो फोकसिंग आपकी मोटर बदलने के कारण फास्ट हो जाती है और यही है कि वो मोटर फिर महंगी आती है। तो स्टेपिंग मोटर में आपको फास्ट फोकसिंग है पर उससे भी ज्यादा फास्ट करना है तो USM मोटर आती है जिसको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक मोटर। एंड इसी में ही जो है आपके पास तीसरी मोटर आ गई है जो अभी फिलहाल नई आई है और वो है VCM मोटर, मतलब वॉइस कॉइल मोटर। ये जो मोटर है वो और भी तेजी से काम करती है एंड कहने का ये है कि अल्ट्रासोनिक मोटर से थोड़ा सा कम है, मतलब ये नई है। अल्ट्रासोनिक मोटर जितनी अच्छी नहीं है बट फिर भी ये नई है और ये स्टेपिंग मोटर और अल्ट्रासोनिक मोटर के बीच की मोटर बन गई है जिसमें भी आपको काफी अच्छा फास्ट फोकसिंग होता है और साउंड भी काफी कम मिलता है। अच्छा, इसकी प्राइसिंग भी काफी कॉम्पिटिटिव है, मतलब बहुत महंगी नहीं है पर एकदम सस्ती भी नहीं है, थोड़ा मिड रेंज में आ जाती है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये कुछ 3-4 कारणों के कारण आपके लेंस का भाव बढ़ जाता है कि ये जो लेंस है इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो इसकी जो रगड़ क्वालिटी है, इसके ऊपर की जो क्वालिटी होती है, हालांकि इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी बनाई गई है, पर कहने का ये है कि जैसे जैसे आप ज्यादा पैसा देते हो इसकी वेदर सीलिंग ज्यादा अच्छी होती है। मेरे को याद है 2012 में मैंने एक लेंस लिया था 70-200,
आज 2026 हो गया है, आज भी वो लेंस तगड़ा चल रहा है। मतलब 14 साल मैंने उस लेंस को यूज किया है, 70-200 कितनी शादी में यूज किया है, फिर भी वो लेंस आज भी अच्छा चल रहा है। इसको कहा जाता है ड्यूरेबिलिटी। मेरा कहने का ये है कि आप जब 2-2, 3-3 लाख के लेंसेज लेते हो एंड आप इतना महंगा इन्वेस्टमेंट करते हो, सामने वाला क्लाइंट क्या आपको उतना पैसा दे रहा है? क्योंकि 3-4 साल में तो आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो सिर्फ लेंस और गियर में पैसा डालना जरूरी नहीं है, काम अच्छा तो होगा ही, ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी एडवांस है ही, बट क्या ये लेंसेज बुरे हैं? क्या जो थर्ड पार्टी लेंसेज है जो आपको 20,000 40,000 में लेंसेज दे रही है, क्या वो बुरे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको जो है अच्छा खासा डेप्थ 1.4 1.8 में मिल जाता है, हाँ मिल जाता है। दूसरा, हाँ फोकसिंग इतनी फास्ट नहीं है पर फास्ट है। स्टेपिंग मोटर भी बुरी नहीं है, बड़ी से बड़ी कंपनियां स्टेपिंग मोटर लगा रही है तो ये भी मिल जाता है। तीसरा, क्या इसके एलिमेंट्स हल्के फुल्के हैं, इसकी शार्पनेस और क्वालिटी अच्छी नहीं है? भाई इसके जितनी नहीं है पर इसकी भी अपनी खूबी है। इसके ऊपर भी ईडी लेंसेज, ईडी डिस्पर्शन वगैरह लगाया गया है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इससे बेहतर तो नहीं हो सकता ना, पैसा भी उस हिसाब से लिया जा रहा है, पर है तो सही, बेहतर है तो सही। तो कहने का ये है कि अपने को अपना बजट देख के भी चलना होता है। जो पार्टी हमको पैसा दे रही है वो पैसे के हिसाब से ही हम उनको काम देंगे ना। हम जो है यहाँ पे 50 लाख का सेटअप लगा के बैठ जाएंगे और मिलना क्या है? अगर एक सामान भी चोरी हो गया तो भी जो कमा रहा है वो भी चला जाएगा। समझ रहे हो आप? तो ये सीधा सीधा सिंपल हिसाब है कि 3-4 साल में आपकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको बदलना है, अपडेट होना है। अगर आपको ऐसा क्लाइंट पैसा देता है, मतलब आपके पास 8-8, 10-10 लाख वाली, 5-5 लाख वाली वेडिंग्स आ रही है, तो फिर क्यों नहीं लेंगे हम लेंस? जब पैसा दे रहे हैं तो हम उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। पर अगर हमको 1-1.5 लाख वाले जो है शादियों का काम आ रहा है तो फिर मैं तो इतना खर्चा ना करूं, क्योंकि मुझे फिर कमाना भी है, मुझे अपना घर भी चलाना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। ऐसा ही बात होता है, समझ रहे हो? सो कहने का यह है कि ये मेरा रिव्यू है जो मैंने आपको समझाया। हालांकि मैं आपको कुछ शॉर्ट्स अभी दिखाऊंगी यहाँ पे, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा मैंने 3 लाख वाले कैमरा लेंस से लिया है और कौन सा मैंने 30,000 वाले लेंस से लिया है। कमेंट करके बताना है कि ए है या बी है, ठीक है? सो मैं पहली क्लिप आपको दिखा रही हूँ, ये ए वाली क्लिप है। ये सेकेंड जो मैं क्लिप दिखा रही हूँ ये बी वाली क्लिप है। फिर हमारे पास आती है सी वाली क्लिप एंड फिर हमारे पास आती है यहाँ पे डी वाली क्लिप। ये चारों क्लिप जो है, कोई मैंने 20,000 वाले लेंस से शूट की है तो कोई मैंने 2 लाख वाले लेंस से शूट की है। और आपको कमेंट करके बताना है कि भाई कौन सा है। जो जीतेगा उसे कुछ नहीं, बस हम लोग थैंक यू लिखेंगे। बट ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।